नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश में 28 दलों का विपक्षी गठबंधन बना। नाम रखा गया I.N.D.I.A यानी इंडिया अलायंस। इस इंडिया अलायंस का नेता तय नहीं हो पाया, संयोजक कौन होगा तय नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा तय नहीं हो पाया। इसमें लेकर सर फुटा हुआ है, लेकिन इनका एजेंडा तय हो चुका है। इनका एजेंडा है सनातन विरोध। इनका एजेंडा है सनातन का समूल नाश। और इसका जिक्र सबसे पहले तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं दयानिधि स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने किया, जिसने कहा कि सनातन का समूल नाश किया जाना चाहिए। ये ऐसी बीमारी है जो प्लेग से भी ज्यादा खराब है, जो कोरोना से ज्यादा बुरी है, डेंगू से ज्यादा बुरी है। इसीलिए इसका उपचार नहीं, इसको में ठीक करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, इसको समूल समाप्त तो होना चाहिए। और ये वो कहाँ बोल रहे थे? ये वो बोल रहे थे सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम के नाम से ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद उनके पिता आए दयानिधि स्टालिन। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन उदयनिधि ने फिर अपनी बात को रिपीट किया। जाहिर सी बात है, उन्होंने कोई गलती से नहीं कही, उन्होंने कुछ और नहीं कहा, उनकी मंशा कुछ और नहीं थी। जो वो कह रहे थे वो ही बात उन्होंने रिपीट कर दी। उसके बाद डीएमके के ही सांसद हैं ए राजा, ये 2G घोटाले में भी फंसे थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने तो बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग किया, ये तो HIV एड्स है, इसको तो खत्म किया जाना चाहिए, इसका तो समूल नाश होना चाहिए। मतलब ये ख्वाब देख रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री हैं, डीएमके के ही पार्टी से ही हैं, के पोनमुंडी। उन्होंने कहा कि इंडिया INDIA का जो गठन हुआ है, जो ये अलायंस बना है, सनातनी विचारधारा के विरोध में किया गया है। उन्होंने कहा देखिए, हमारी और विषय पर अलग अलग राय हो सकती है, हमारी विचारधारा, हमारा मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन सनातन के विरोध की विचारधारा ऐसी है जिस पर हम सब सहमत हैं। यानी इस पर 28 के 28 दल सहमत हैं। और इसमें आप जब दलों के नाम देखेंगे ना इस इंडिया अलायंस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात कोई गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद केसी वेणुगोपाल जब सामने आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके अपने विचार हैं, ये उन्होंने कहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत कहा है या सनातन को कोई नाश नहीं कर सकता, सनातन के नाश की बात कोई कैसे, कुछ नहीं कहा। बहुत ही हल्का बयान दिया। उसके बाद प्रियंका खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें तो गैर बराबरी है, ये तो खत्म ही होना चाहिए, इसमें क्या गलत कहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो 2019 में कह ही चुके हैं कि अगर बीजेपी वापस आई, मोदी वापस आया तो सनातन मजबूत होगा। यानी ये लोग सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। और गांधी परिवार की क्या विचारधारा है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है वो आप जानते हैं। वही ये करते आए हैं और वही करते रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अब इनकी वो राजनीति नहीं चल पा रही, तो इसीलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि खाली उससे तो काम चल नहीं रहा। अब इसमें शामिल RJD, JDU। आपको याद होगा बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा था? चंद्रशेखर, अगर मुझे नाम सही याद है तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने रामायण पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था गैर बराबरी का जिक्र है उसमें। फिर समाजवादी पार्टी आई है उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या क्या कहा। तो ये सब नेता उसी सोच के हैं। और इसमें तमाम ऐसे दल शामिल हैं इंडिया अलायंस में जो यही चाहते हैं, जिनकी विचारधारा यही है। लेफ्ट से जुड़े जो दल शामिल हैं उनकी विचारधारा यही है। ममता बनर्जी ने विरोध किया, लेकिन क्या वाकई ममता बनर्जी ने विरोध किया? नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, वो वहां की उनकी राजनीति है, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। अरे भाई, आपने सीधे सीधे कहा क्या कि आपको इस बात से ऐतराज है? एक पार्टी है जो खुलकर बोलती है, कौन है वो? बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने कहा अपनी पार्टी में कि आप इसका विरोध करिए, खुलकर विरोध करिए, सनातन के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त मत करिए। अब तो नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया है कि वो सनातन के विरोधियों को खुद जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया? सनातन और राष्ट्रवाद पर ढोंगियों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है। यही अगर किसी और धर्म के लिए कहा गया होता तो आप यही ज्ञान देते।
कांग्रेस वालों, ये ध्यान रखिए कि आपने ना 2024 का चुनाव खो दिया। कहीं अगर आसपास आ रहे होते, वैसे तो आ ही नहीं रहे होते, तो आपने खो दिया। आप उस पिच पर चले आए हैं जो पिच नरेंद्र मोदी, जो पिच बीजेपी के पिच है, उस पर आप आ गए हैं और आपने खुद यह मुद्दा उठाया है। आप इसके लिए बीजेपी को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया, बीजेपी ने यह कहा। आपने सनातन धर्म को गाली दी और सिर्फ एक पार्टी है पूरे देश में जिसने खुलकर कहा कि वो इस बयान का विरोध करती है। ये गलत है। आप सनातन के उन्मूलन की बात सोच भी कैसे सकते हो, और ऐसे लोगों को जवाब दिया जाना चाहिए। क्या किसी और ने ऐसा कहा? इंडिया अलायंस की कल जो बैठक हुई दिल्ली में शरद पवार के घर में, क्या उसके बाद इस बयान का विरोध किया गया डीएमके के? कैसे करेंगे? कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके सबसे ज्यादा नेता हैं, सबसे बड़ा दल है, दूसरे नंबर पर टीएमसी और फिर डीएमके हैं। किस तरह से विरोध करेंगे भाई? ये कैसे विरोध कर देंगे? डीएमके को बाहर कर देंगे? वो कर नहीं सकते। ये इन्होंने नहीं कहा कि ये गलत बयान है। क्यों नहीं कहा? एक प्रस्ताव क्यों नहीं पास किया कि जो कहा डीएमके ने वो गलत है? लेकिन जब इनके खुद के नेता कह रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी और डीएमके दोनों को बाहर होना पड़ेगा। फिर बचेगा कौन? कौन बचेगा इस इंडिया अलायंस में? इनको क्या लग रहा है कि ये सनातन के विरोध में बात करेंगे और उसके बाद जाके वोट मांगेंगे? अब इन्होंने क्या किया? कमलनाथ और भूपेश बघेल की राजनीति पर भी पानी फेर दिया। चुनाव होने वाले दोनों जगह, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कमलनाथ बेचारे बाबा बागेश्वर की कथा करा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा की कथा करा रहे हैं, भूपेश बघेल जो है वो राम गमन पथ बनवा रहे हैं। वो हिंदुत्व की राजनीति लेकर वो बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको पता है कि हिंदू वोट ही है, तो विरोध करके कहां जाएंगे। इसीलिए वो हिंदुओं की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया अलायंस ने पानी फेर दिया। और एक बात बताइए, जब ओरिजिनल मौजूद है तो कोई डुप्लीकेट को वोट क्यों देगा? क्यों कोई भी कांग्रेस, जो कि जैसे होता है ना चुनावी जिसको हिंदुत्व सवार होता है, वरना राहुल गांधी तो हिंदुत्व, हिंदुइज्म सब में फर्क करते हैं ना। उनको तो इतनी समझ है, अति समझ है उनको कि वो इसमें डिफरेंस कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या जब जाएंगे लोगों के सामने, ऐसे नेता वोट मांगेंगे तो जनता पूछेगी नहीं? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला किया है इन नेताओं पर, इस अलायंस पर। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुंबई में मीटिंग हुई, मीटिंग में इन्होंने गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी रणनीति बना दी। इन्होंने अपना हिडन एजेंडा तय कर लिया। इनकी नीति है भारत की संस्कृति पर हमला। इनका निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। नियत है भारत को जिस विचारों ने, जिन संस्कारों ने, जिन परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई ने देश के कोने कोने में सामाजिक काम किए। ये गठबंधन उस सनातन संस्कार और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है। झांसी की रानी का जिक्र किया, संत रविदास का जिक्र किया, माता शबरी का जिक्र किया, महर्षि वाल्मीकि का जिक्र किया। क्योंकि आपको याद होगा जो ये बयान दिए जाते हैं, डीएमके की राजनीति तो हिंदू विरोधी राजनीति है। वो हमेशा ये डिफरेंस करके हिंदुओं में, यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, यही काम बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया था। ये करते ही डिफरेंस पैदा करते, यही काम प्रियंका खड़गे कर रहे हैं। ये हिंदुओं में बंटवारा करना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यहां पर जब बात होती है तो सिर्फ राम की बात नहीं होती, यहां पर जब बात होती है तो शबरी की भी बात होती है, यहां पर जब बात होती है तो देवी अहिल्या की भी बात होती है, यहां पर जब बात होती है तो महर्षि वाल्मीकि की भी बात होती है, यहां पर जब बात होती है तो संत रविदास की भी बात होती है। इसीलिए भेद को पैदा करने की कोशिश आप ना करें, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, क्या वो ऐसे गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेगी? और ऐसे गठबंधन के साथ चुनाव में जाएगी तो लोग क्यों वोट दे? और अगर आप सनातनी हैं और आप इन बयानों के बाद भी अगर इन पार्टियों को वोट करते हैं तो समझ लीजिए कि आप खुद को खत्म करने का इंतजाम कर रहे हैं। किसी को वोट दीजिए, किसी को भी वोट दीजिए, कम से कम ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। और एक ही पार्टी है इस देश में जो खुलकर
हिंदुओं के लिए बोलती है। मतलब आप किससे लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर कह रहे हैं? आप बांट रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ हिंदुओं की राजनीति नहीं करती है, खुलकर बोलती नहीं है सनातन के पक्ष में, बल्कि वो पार्टी है बीजेपी जो हिंदू को, सनातन को ओढ़ती बिछाती है। उस पार्टी से आप उसकी पिच पर आकर लड़ रहे हैं। वो पार्टी है जिसकी पूरी की पूरी राजनीति ही हिंदुओं की राजनीति है, जिसमें, और हिंदुओं की राजनीति में ये मतलब नहीं होता कि बाकी धर्म अलग, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन हमेशा समावेशी है, वो एक की बात करता ही नहीं है। सनातन धर्म मतलब समावेशी, जो भी पार्टी होगी वो सबकी बात करेगी, वो तुष्टीकरण की बात नहीं करेगी कांग्रेस की तरह, वो डीएमके की तरह नहीं कि हिंदू विरोध में खड़ी हुई पार्टी है। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू है, उस देश में आप हिंदुओं के खिलाफ बात करोगे, आप समूल नाश की बात करोगे, और ऐसे किसी गठबंधन को जनता वोट देगी, ऐसा आप कैसे सोच सकते हो? तो ये समझ लीजिए कि ये इंडी अलायंस बनने से पहले ही टूट चुका है। ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहे। इनके पास एक एजेंडा है, मोदी हटाओ, और इनको लगता है हिंदुत्व के अगर सबसे बड़े आइकन कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, उनको हटाओ। उनसे इनको बहुत परेशानी है, क्योंकि सनातन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर अगर आप काम करेंगे तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वसुधैव कुटुंबकम सोचते हो, उसमें सब शामिल होते हैं, पूरा विश्व एक परिवार होता है। यानी हम सिर्फ ये नहीं कि अपने देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए या बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके लिए सोचते हैं, हम तो पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। ये सनातन की सोच है जो आप लोगों की समझ में तो आएगी नहीं, और जो वोट देते हैं उनको जरूर सोचना चाहिए कि वाकई क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन के समूल नाश की बात करते हैं। जब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा जरूर कि क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं, आपके नेता क्यों इसका समर्थन करते हैं, और आपको वोट हम क्यों दें? क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को वोट देंगे तो समझ लीजिए अपने विनाश के लिए आप खुद जमीन तैयार कर रहे हैं। देखिए, समझिए, जानिए, और ऐसे लोगों को वोट के जरिए जवाब दीजिए, क्योंकि जनता के पास एक वही तरीका है, और वो एक इतना कारगर तरीका है कि वो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा देती है। वही कांग्रेस पार्टी जो इफ्तार सिर्फ करती थी, टोपी लगा के जिसके नेता बैठते थे, वो कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर जाने लगे हैं। टेंपल हॉपिंग शुरू हो जाती है इलेक्शंस में उनकी। क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि उनको पता है भाई कि इनके वोट चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वोटों के हिंदू हैं, ये चुनावी हिंदू हैं, तो इनसे बचकर रहिए, सजग रहिए, और इनको जवाब जरूर दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी इसी स्थिति में रही, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का साथ देती रही, अगर कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो ध्यान रखिएगा 52 सीटों से 22 सीटों तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।